तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं औद्योगिक विधि से सोडियम कार्बोनेट का किस तरीके से निर्माण किया जाता है। जब हमको धावन सोडा अथवा सोडियम कार्बोनेट का बहुत ज़्यादा या बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता होती है तो हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं? औद्योगिक विधि यानी इंडस्ट्रियल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो इंडस्ट्रियल मेथड हम समझ चुके हैं क्यों इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको फॉर्मेशन करना है तो किस चीज़ का मेथड, कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? इंडस्ट्रियल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इंडस्ट्रियल मेथड से हम लोग सोडियम कार्बोनेट को तैयार करते हैं। ठीक है, देखते हैं। यहाँ क्या एक ऐसा भट्ठी है, भट्ठी तो आप समझ सकते हो, जहाँ पे चीज़ों को गर्म किया जाता है, जलाया जाता है। ठीक है, तो गर्म करने के लिए, जलाने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। इस भट्टी में इनपुट के लिए कुछ तो होना चाहिए, तभी तो हम बना पाएंगे क्या चीज़? सोडियम कार्बोनेट। तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले NaCl और H2SO4। यहाँ पे NaCl साधारण नमक है। साधारण नमक को क्या कर दिया गया? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ बराबर मात्रा में लेकर के, बराबर भारानुसार लेकर के, यहाँ पे कड़ाहे नुमा बर्तन होता है, उस बर्तन में इसको क्या करते हैं? रख देते हैं। ठीक, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे ये देखिए कोयले वाला हिस्सा, यहाँ पे आग लगा होता है। ठीक, यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्या है? ये बता रहा है कि यहाँ से आप कोयले को गिराओगे, यहाँ पे वो बढ़िया से आग पकड़ लेगा। आग पकड़ लेने के बाद यहाँ की आग की जो गर्म गैसें यहाँ से निकलेंगी, वो गर्म गैसें यहाँ से इस हिस्से में जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी। ठीक, ये हिस्सा क्या है? इससे पूरा कवर्ड है, यानी यहाँ से जो गैस निकलेगा वो इस वाले हिस्से में रहेगा। ठीक है, यानी ये डायरेक्ट नहीं गर्म हो रहा है। किससे गर्म हो रहा है? कोयला वाला पार्ट यहाँ है, भट्टी वाला असल में पार्ट यहाँ है। यहाँ से गर्म हवाएं सिर्फ केवल जा रही हैं जो इस पलड़े को क्या कर रही हैं? इस बर्तन को गर्म कर रही हैं। और उसमें रखी हुई जो वस्तु है सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक और सांद्र H2SO4, उन दोनों को यहाँ पे वो गर्म करने के बाद से किस चीज़ का फॉर्मेशन करा रही हैं वो भी देखते हैं अभी आगे। लेकिन उससे पहले यहाँ देखें कौन सा गैस यहाँ से रिलीज हो। देखिए यहाँ से गैस रिलीज हुआ तो यहाँ से सीधे सीधे ये निकल के जा रहा है, कौन सा गैस है? HCl गैस है। ठीक, और यहाँ से भी HCl गैस ही निकलता है। एक बात और बता दें, इंडस्ट्रियल मेथड में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका भी यूज किया जाता है। तो HCl यहाँ पे गैसियस स्टेट में है, उस गैसियस स्टेट में जाने के बाद से उसको क्या करते हैं? एक ऐसे बेलनाकार पात्र होता है जिसमें गैस इस तरीके से नीचे से एंट्री करेगा, ऊपर से पानी का फवारा गिराते हैं। ठीक है, पानी के साथ HCl जो वाष्प के रूप में था वो घुल जाएगा और लिक्विड के रूप में HCl बाहर आ जाता है। तो HCl का यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तैयार होता है, उसको दोबारा किसी अन्य काम में लाया जाता है। तो यहाँ पे इसका भी क्या है? अपना काम हो गया। ठीक है, तो वेस्ट पदार्थ यहाँ के लिए था, उसका तो यहाँ नहीं यूज था, लेकिन हमने इसलिए बता दिया ताकि आप ये भी जान सकें कि जो इसमें वेस्ट मटेरियल भी होता है उन सब का भी क्या होता है? यूज होता है, यूज कर लिया जाता है। ठीक है, ताकि कंपनी अगर कोई लगाया गया, बनाया गया, इंडस्ट्री कोई लगाई गई इसके लिए, तो वेस्ट मटेरियल से भी क्या कर सके? इनकम कर सके। केवल और केवल उसका एक ही पर्पज ये नहीं कि सोडियम कार्बोनेट बस बनाना है, वेस्ट मटेरियल से भी वो अन्य पदार्थों को अगर वो बनाता है तो उसको डबल फायदे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग इस तरीके के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, हम बात कर रहे थे धावन सोडा अथवा सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए। तो उसको बनाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? सबसे पहले NaCl और H2SO4। H2SO4 कैसा रहेगा? शांत रहेगा। ये साधारण नमक को भारानुसार बराबर मात्रा में यहाँ रख करके गर्म करके सारा प्रोसेस तैयार करते हैं तो क्या बनता है? साल्ट केक बनता है। नाम रखा गया है साल्ट केक। क्यों? क्योंकि नमक से तैयार किया जा रहा है यहाँ एक कंपाउंड जिसका क्या नाम है? साल्ट केक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है पहले उस रिएक्शन को देख लेते हैं। एक बात और बता दें, हम यहाँ पे जिस प्रोसेस का हम लोग जिक्र कर रहे हैं वो कौन सा है? प्रोसेस ली ब्लॉन्क विधि है, या ली ब्लॉन्क्स प्रोसेस के अंतर्गत आता है। इस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट तैयार करते हैं। तो उसमें जो पहला पॉइंट इन्होंने बताया है कि क्या करना, हमको साल्ट केक तैयार करना। साल्ट केक तैयार करने के लिए हमको इस भट्ठी की आवश्यकता होती है। हमने पूरा प्रोसेस में बता दिया किस तरीके से ये वर्क करता है। यहीं पर वो साल्ट केक बनेगा। देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं। हम ये जानते हैं NaCl लेना है हमको, और क्या लेना? उसी के साथ साथ H2SO4, वो भी कौन वाला? सांद्र H2SO4। आप ये जानते हैं सांद्र H2SO4 क्या होता है? गाढ़ा वाला होता है। ठीक, ये डाइल्यूट नहीं होता, ये कंसंट्रेट होता है। तो NaCl जब H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से H और Cl एक साथ निकल जाएगा, HCl बना करके अलग
ठीक। उसी के साथ साथ Na और SO4 सोडियम सल्फेट बनाएगा, Na2SO4 बनाता है। यही हमारा क्या है, साल्ट केक है। ठीक है, बैलेंस कर लें अगर हम तो 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 Na है। ठीक, 2 क्लोरीन हो जाता है तो यहाँ 2 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या है, सोडियम सल्फेट आपका साल्ट केक है। ठीक, अब यहाँ से इस भट्ठी का काम अब समाप्त हो जाता है। साल्ट केक बन गया, उसको निकाल लिया गया। निकालने के बाद हम इसको भेजते हैं एक बेलनाकार, आप जाने इस तरीके से एक भट्ठी होगी बेलनाकार पाइप वाले हिस्से में। यहाँ पे भी स्टैंड के माध्यम से सेटअप रहता है और ये घूमता रहता है। ठीक है, पूरा पाइप ही घूमता रहेगा और उसी में क्या करते हैं, या बेलनाकार पाइप में ही वो घूमता रहेगा, गर्म भी होता रहेगा। उसी के में काली राख बनाने के लिए हमको सोडियम सल्फेट, दूसरा स्टेप है हमारा काली राख का बनना। काली राख कैसे बन जाएगा, सोडियम सल्फेट को लेंगे Na2SO4, सोडियम सल्फेट को किसके साथ, कोयले के चूड़ के साथ, कोक के चूड़ के साथ क्या करते हैं, मिला देते हैं गर्म करने के लिए। कहाँ पर भेजते हैं, इस भट्ठी में भेजते हैं। किस भट्ठी में, एक बेलनाकार पाइप वाली भट्ठी होती है जिसमें इसको गर्म किया जाएगा। किसको, सोडियम सल्फेट को लेते हैं, कार्बन यानी आपका कोयले का चूड़ हो जाएगा और उसी के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे कई 2-3 चीज़ों को लेकर के इसमें हम क्या करते हैं, बढ़िया से गर्म करते भी रहते हैं और इनको बढ़िया से बारीक पीसते भी रहते हैं। इसीलिए बेलनाकार पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्राप्त सोडियम सल्फेट यानी साल्ट केक और कार्बन के मिश्रण में जो गर्म होने के बाद से रिएक्शन होता है वो सोडियम सल्फाइड Na2S+ और यहाँ SO4 से कौन सा, कार्बन का और ऑक्सीजन का क्या बनाएगा, CO2 गैस बना देता है। ठीक, और उसी के साथ साथ यहाँ गैस है तो गैस के लिए एरो ऊपर की तरफ लगा करके मुड़ा देते हैं। दूसरा काम यहाँ क्या होता है, प्राप्त जो सोडियम सल्फाइड है Na2S, तो लिख लें Na2S किससे रिएक्शन कर लेता, हमने क्या मिलाया था इस बेलनाकार पाइप के साथ मिलाने से पहले, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मिलाया था। इसको भी इन दोनों को जब मिला करके हम गर्म करेंगे तो कार्बोनेट वाला हिस्सा चला जाएगा सोडियम के साथ Na2CO3 और प्लस उसी के साथ साथ कैल्शियम सल्फाइड CaS बन जाता है। ठीक, ये भी सॉलिड फॉर्म में है और ये भी सॉलिड फॉर्म में ही है। देखिए काली राख बनने का मतलब क्या, आप यहाँ पे इस बेलनाकार बर्तन में रखते हो, गर्म भी करते हो और इनको घुमाते भी हो, अच्छे से ये मिक्स हो किसके साथ, कार्बन के साथ और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। ठीक, चूने के पत्थर को भी लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी उसमें रहता है, तो यहाँ पे उसका कोई अहम रोल नहीं है, आगे वाले स्टेप में आता है, यहाँ पे जाएगा उसका काम। लेकिन हम 2 चीज़ों को यहाँ पे मिला करके दिखाए हैं, कार्बन कैल्शियम कार्बन इसके साथ मिक्स किए, लेकिन ये जो है इससे रिएक्शन नहीं किया है। ये जब बारीक पिस गया किसके साथ, सोडियम सल्फेट और कार्बन आपस में रिएक्शन करता है तो सोडियम सल्फाइड और CO2 बना लेता है। और प्राप्त जो सोडियम सल्फाइड है वो सोडियम सल्फाइड किससे रिएक्शन किया, कैल्शियम कार्बोनेट से, तब जा करके आपका सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड प्राप्त हुआ। यहाँ अभी कहीं भी सोडियम कार्बोनेट आपको अलग नहीं मिला, इसके साथ मिक्स है, इसके भी साथ मिक्स है, ये भी कुछ बचा ही होगा, उसके भी साथ क्या है, मिक्स है। हो सकता है इनमें भी उसी फॉर्म में वो बचा रहेगा क्योंकि बारीक पाउडर के फॉर्म में है। ये कैसे आप कह सकते हो कि ये अलग हो गया, अभी ये अलग नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि उसमें सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा बन चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लेके जाते हैं काली राख से सोडियम कार्बोनेट को निकालने के लिए। हम ये भी जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्राप्त इस बेलनाकार भट्ठी से प्राप्त जो कुछ भी होगा, यानी काली राख जो प्राप्त होगी, उस काली राख को ले जा करके कहाँ, पानी में ले जा करके डाल देंगे। ठीक, पानी में डालने के बाद उनको बढ़िया से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने से जितनी अशुद्धियाँ होंगी वो पेंदी में बैठ जाएंगी या फिर ऊपर तैरेंगी। लेकिन एक चीज़ वहाँ कंफर्म है कि सोडियम कार्बोनेट उसी पानी के साथ मिल जाएगा, घुल जाएगा। अब हम करते क्या हैं, पानी को वहाँ से उस अशुद्धि से अलग करते हैं, छान देते हैं। छानने से क्या हो जाएगा कि उस पानी के साथ सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, और अलग हुआ तो अभी लेकिन वो पानी में मिक्स है, तो क्या करेंगे, वाष्पीकरण करेंगे। ठीक, उस पानी को फिर से क्या करते हैं, पानी को गर्म करेंगे। पानी की जो अत्यधिक मात्रा है उसको क्या कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा वाष्पीकरण क्रिया से,
और क्या प्राप्त कर लेते हैं तब, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल वही Na2CO3 इंटू 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये मेथड क्या हुआ, आपका इंडस्ट्रियल मेथड हुआ। इस मेथड से हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या प्राप्त कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट। एक बात और बता दें हम आपको, NaCl जो यहाँ पे इनपुट का काम किया है वो आपको तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। सोडियम आपका ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आपको कंसनट्रेट थोड़ा सा कम मात्रा में, यानी यही आपके लिए थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, नहीं तो NaCl आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों से रिएक्शन को करा करके या पूरे स्टेप से गुजार करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करना क्या है, बेहद आसान है। वो बाई बेनिफिट एक और है HCl, जो किस फॉर्म में प्राप्त हो जाता है, लिक्विड के फॉर्म में बाद में बना लिया जाता है, पहले तो गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी किस मेथड से, ली ब्लॉन्क के मेथड से। ठीक है, आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।